जय हिंद एवरीवन। ये मेरा लास्ट वीडियो है, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ, दिस इज़ माई लास्ट वीडियो। अब मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं छोड़ूंगा इस चैनल पे। मतलब एयरफोर्स के अलावा, नौकरी के अलावा भी मैं और रिसेंट कुछ वीडियो छोड़ रहा था। जैसे क्लाइमेट चेंज पे वीडियो छोड़ा था, फिर लव अफेयर्स के बारे में छोड़ा था, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में छोड़ा, तो ये सब वीडियो छोड़ रहा था। तो और अब से कुछ भी अलग वीडियो नहीं आएगा इस चैनल पे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज़ माई लास्ट वीडियो। हाँ, बाकी एयरफोर्स का आएगा, नौकरी का आएगा, हर चीज़ का आएगा, व्लॉग आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आते रहेगा, बट अभी नहीं आएगा। और ठीक है, ये सब एटलीस्ट मतलब कोई और वीडियो आ भी जाए तो लव रिलेटेड, ये सब रिलेटेड कुछ वीडियो और नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ माई लास्ट वीडियो फॉर डैट, और लास्ट मैसेज फॉर, ये मेरा लास्ट मैसेज भी रहेगा। तो आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक लव स्टोरी सुनाता हूँ, इनकम्प्लीट लव स्टोरी मैं। और हाँ, कमेंट में कोई नेगेटिव नहीं लिखना है, पहले ही कहता हूँ, कमेंट में कोई कुछ नेगेटिव नहीं लिखेगा, कुछ भी मत लिखो। नॉर्मली ये सब वीडियो ज़्यादा व्यूज़ जाता भी नहीं, 40, 30, 45 ऐसे उतना नहीं जाता है, फिर नहीं पता कोई, लेकिन होता नहीं, कभी कभी कोई वीडियो पकड़ लेता है तो अलग बात है, लेकिन कमेंट में कोई नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है। हाँ, आराम से सुनना है, समझना है और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, बस इतना ही है। कुछ गलत नहीं लिखना है कमेंट में, ठीक है। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ एकदम। तो एक लड़का था, जनरली मतलब उस लड़के को दुनिया का किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं था, किसी भी, मतलब किसी भी, चाहे कितनी ही खूबसूरत हो, कितनी ही अच्छी हो, कुछ भी हो, उसको भरोसा तो नहीं था। हाँ, वो ये बोल देता कि नहीं वो लड़की अच्छी है, बट दिखने में नहीं, स्वभाव में बोल रहा हूँ, लेकिन भरोसा किसी पे नहीं करता था, किसी पे मतलब किसी पे, नो वन, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है कि भरोसा करने के लायक कोई है नहीं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अच्छा लोग नहीं है, लेकिन अब स्टैम्प थोड़ी मारा हुआ कि कौन है कौन नहीं, ठीक है। तो वो नहीं करता था किसी पे भरोसा। फिर और थोड़ा सा सख्त किस्म का लड़का था। फिर क्या हुआ, उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री हुई, तो उस लड़की की एंट्री होने के बाद उस लड़का का, मतलब वो लड़का दुनिया में अगर किसी लड़की पे भरोसा करने लगा तो एकमात्र वही थी। तब भी वो किसी पे भरोसा नहीं करता था, बस उसी पे था। लेकिन हाँ, अब ऐसा थोड़ी कि भरोसा है मतलब थोड़ा सा भी कभी कभी शक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वो शक मतलब उस उतना भी बड़ा सेंस में नहीं, छोटा सेंस में, ठीक है। तो एक लड़की की एंट्री हुई, तो फिर दोनों का रिश्ता चल रहा था नॉर्मली, ठीक है। तो 3 महीना चला रिश्ता। फिर क्या हुआ कि लड़की के घर वाला जान गए, दोनों अलग कास्ट के थे, कास्ट अलग थे, रिलीजन सेम थे, ठीक है, अलग कास्ट के थे। तो लड़की का पहला था, तो लड़की शायद डर गई होगी, लड़की ने छोड़ के चल गई। अब लड़का का हालत ख़राब, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एकदम शॉर्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उतना डिटेल में घुसूँगा तो बहुत बड़ा चल जाएगा, लेकिन एक दिन बोलूँगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ स्टोरी में, जो लड़की थी वो लड़के को छोड़ कर चली गई। अब लड़का सोचता था कि चलो कोई बात नहीं है, घर से जब प्रेशर आता है या फिर डांट पड़ता है तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं करने की हिम्मत रहे। लेकिन फिर भी कभी भी मैसेज नहीं आया है उस लड़की की तरफ से, लेकिन लड़का का इंतजार था। फिर इस बीच में और काफ़ी कुछ घटा, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी लड़की का मैसेज नहीं आया। तो जब लड़का का जन्मदिन था और फिर भी मैसेज नहीं आया, तब लड़का उसके पास से सोचना छोड़ दिया था कि मैसेज आएगा। लेकिन फिर भी अब लड़का है ना, तो वो बहुत बार ऐसा हुआ था कि दूसरा अकाउंट बना के या फिर दूसरा नंबर लेके मैसेज कर देता था, बट हर बार डिसरिस्पेक्ट मिला था, ब्लॉक्ड मिला था, फिर भी लड़का ट्राई करते ही जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ, फेसबुक में देखा कि उस लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। लड़का चौंक गया, अरे बेड़ी कैसे हो गया, एक्सेप्ट किया। फिर कुछ देर बाद ब्लॉक। अब लड़का का दिमाग गर्म हो गया कि मजाक समझ के रखी है, भेजना क्या ज़रूरत है तब तुमको, ठीक है। अब लड़का धड़ाधड़ मैसेज कर रहा है लड़की को, काहे ये सब करना है, नहीं बात करना है तो मत भेजा करो, ही करो। फिर ऐसे से बात होते ऐसे 1-2 दिन बात होते अब क्या हुआ कि लड़की बोला कि देख, प्यार तो हम तैसे ही करते, बट मेरा कभी हिम्मत नहीं हुआ तो फिर से आ सकेंगे। मेरा इतना इच्छा था कि जाकर जब मेरा नौकरी लग जाएगा, यानी लड़की का जब नौकरी लग जाएगा तब वो आएगी, समझाएगी, मनाएगी, ये सब था उसके बाद। चलो कोई बात नहीं। अब तब फिर क्या हुआ कि फिर से 1.5 साल बाद, और ये 1.5 साल बाद मैंने 3 महीना का रिलेशन था, फिर छोड़ के गई लड़की। ब्रेकअप नहीं बोलूँ, क्योंकि रियल रिलेशनशिप में ब्रेकअप कभी नहीं होता। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरा उस लड़की से प्यार था, या फिर कोई लड़की अगर आपको बोल रही है कि मेरा उस लड़के से प्यार था, तो दोनों झूठा है।
प्यार कभी था नहीं होता है। अगर किसी से सच में प्यार होता है ना तो वो ज़िंदगी भर उसी शख्स से रहेगा। था नहीं आएगा कि था, वो शायद कुछ और था लेकिन प्यार तो नहीं था, क्योंकि प्यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्यार चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा प्यार चेंज? अगर किसी से आपका सच में दिल का रिश्ता जुड़ गया है, प्यार आप सच में किसी लड़की से या लड़का से कर लिए, तो कभी था तो नहीं होगा, इररिप्लेसेबल, रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता उसको कभी भी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 3 महीने के रिलेशनशिप के बाद लड़की छोड़ के गई। 1.5 साल के बाद, 3 महीना और उसके बाद 1.5 साल के बाद लड़का का चलते ही लड़की आई, क्योंकि लड़का मनाया। ठीक है, बहुत मनाया तो लास्ट तक शायद मानी, आई। अब और शायद मैं आपको बोल देता हूँ, फिर से 3 महीना, ठीक है, 3 महीना का एक कोर्स होता है हर वक्त, नहीं मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है। फिर 3 महीना बाद, इस 3 महीने का बीच में और भी झगड़ा हुआ है, ये हुआ है, लेकिन हर वक्त क्या है ना, लड़की का कभी झगड़ा हो जाता है ना तो हमेशा ब्लॉक मार दो या फिर छोड़ के चल जाओ। और बार बार लड़का उसको मना के लाता था, न्यू अकाउंट बनाता था, न्यू ईमेल जीमेल अकाउंट बना के उसको लेके आता था। ठीक है, तो कभी कभी लड़का को भी लगता था कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? झगड़ा तो हर किसी का बीच में ही होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि ब्लॉक मार के चल जाओ या फिर छोड़ के चल जाओ, या फिर छोड़ दो कि हर वक्त छोड़ने की ही बात कर रहा है, कुछ भी झगड़ा हुआ छोड़ देता अब हमको, छोड़ रहे हैं हम तेको। ऐसा नहीं होता बार बार, ऐसा थोड़ी मजाक थोड़ी चल रहा है कि कुछ भी झगड़ा हो तुम छोड़ने का ही बात कर रही हो, तो किस टाइप का रिलेशनशिप है? ठीक है, फिर भी कभी भी लड़का ना कभी भी दिमाग में ये सब लिया ही नहीं है, कभी भी नहीं लिया है ये सब, क्योंकि गलती किसी का भी रहे, लड़का का रहे लड़की का रहे, रिश्ता दोनों का है तो निभाना दोनों को ही पड़ेगा। इस हिसाब से लड़का कभी भी दिमाग में नहीं लिया है कि लड़की कितना बार उसको छोड़ के गया है। वजह कुछ भी हो, छोड़ के जाना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा होता है लेकिन डिवोर्स का बात नहीं उठ जाता हर बात पे। ठीक है, आपका माँ बाप में भी झगड़ा होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि छोड़ छाड़ के चल जाता है कोई। ठीक है, ये एकदम बुरी चीज़ है, लेकिन कभी भी लड़का कभी ये सब ध्यान नहीं दिया है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, सोचो 1.5 साल बीता लड़की के बिना, लड़की बता के भी नहीं गई थी कि हम आएंगे, लड़की इतना ही बोल के गई थी कि अब हमको भूल जा, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा मिलना। ठीक है, 1.5 साल में वो लड़का कभी किसी और लड़की के पास नहीं गया है। लड़का के पास 2 बार लड़की आया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया है, कभी भी वो किसी लड़की के पास नहीं गया है। ठीक है, इस 1.5 साल में। लेकिन अब क्या है, गलत फहमी, अब एक चीज़ हुआ, कुछ हुआ बातचीत जिसमें एक गलत फहमी उस अंदर घुसा, लड़की के अंदर घुसा। ठीक है, एक गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब जो लड़का नहीं इंटेंशनली बोला है वो दिमाग में घुस गया उसके कि नहीं तुम जानबूझ के बोला है, तो घुस गया इसके दिमाग में। अब लड़की का मुंह से जो बात सब निकल रहा है, मतलब जो मैसेज था वो तब उतना गौर से नहीं पढ़े थे, आज बहुत ही गौर से पढ़े उसको 2 दिन बाद। तो मैसेज में लड़का को धोखेबाज बोला गया कि नाटक चल रहा था इतना दिन से, तुम नाटक कर रहा था, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारे मन में ऐसे ही था मेरा लेके, इसलिए तुम्हारा मुंह से निकला। भाई पहला बात मैं बता दूं कि मुंह से किसी का भी कुछ भी निकल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोच रहा था। वो याद करके देख लो, शायद तुम भी कभी हमको भाई बोल दी थी रिसेंट, फिर बोला नहीं गलती से निकल गया। ठीक है, तो उसको माथा में कोई नहीं लोड लेता, हाँ वो सब अच्छा था लेकिन गलती से निकला था। और मेरा मुंह से जो गलती से निकला था वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, गाली भी नहीं था, कुछ नेगेटिव कुछ ख़राब नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ पर वो नहीं यूज़ होना था, कुछ और यूज़ होना था, लेकिन निकल गया था। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग लड़की के अंदर घुस चुका है, तो अब उसका जो बात है कि लड़का धोखेबाज है। सोचो 1.5 साल जो लड़का किसी के पास नहीं गया, अब लड़की बोली कि हम भी तो नहीं गए, तो छोड़ के तो तुम गई थी, लड़का थोड़ी गया था छोड़ के, रे बाप, छोड़ के तो तुम गई थी और बोल के भी नहीं गई थी कि लौट के आओगी। ठीक है, उस मोमेंट में भी लड़का 1.5 साल में किसी के पास नहीं गया, ये फ़र्क होता है। तुम ये लॉजिक मत लगाओ कि तुम भी तो नहीं गई थी, अरे तुम ही तो छोड़ के गई थी। अजीब बात है, ये कैसे हो जाएगा? छोड़ के तो तुम गई थी और बता के थोड़ी गई थी कि लौट के आएंगे, नहीं बता के गई थी ना, तो ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं आएगा कि हम भी तो किसी के पास नहीं गए हैं। ठीक है, तो 1.5 साल में जो लड़का किसी लड़की के पास नहीं गया है, बार बार लड़की उसको किसी भी कारण से, झगड़ा होने के कारण से, गलती लड़का करे लड़की करे, छोड़ के गया, लेकिन लड़का ही जाकर मना के लाया है, और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अगर कोई लड़की उस लड़का को धोखेबाज बोल दे कि ते धोखा है, इतना दिन से नाटक चल रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात है कि धोखा दिया थे हमको। ठीक है, मतलब ये वर्ड यूज़ करना उस लड़के के लिए गलती है। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि जो मतलब जिसको प्यार हो जाता है ना किसी लड़की से सच में, वो कभी ना बदला लेने का सोचता है, ना उसको कभी उल्टा बोलता है, ना गलत बोलता है, ना सीधा बोलता है, ना माँ बाप का उसका बेइज्जती करता है, ना उसका बेइज्जती करता है, किसी का कुछ नहीं करता है। फ़र्क यही होता है। लेकिन इसका जगह अगर कोई हरामी लड़का मिल जाए ना ज़िंदगी में, तो एक लड़की का ज़िंदगी जीते जी नर्क बना सकता है। ठीक है, ये मेरा वादा है, लेकिन उतना समझ होना चाहिए लड़की में भी।
तो ये कहानी था इनकम्प्लीट। आप बोलोगे भाई इनकम्प्लीट लगा, भाई इनकम्प्लीट है तो क्या बोलूँ मैं इसको, ठीक है। लेकिन हाँ, समझो खुद भी, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा उन तमाम लड़का और लड़की से, अगर सिंगल हो, मतलब किसी से दिल नहीं लगा है, तो कभी लगाओ मत, क्योंकि और अगर लगाओ भी तो सिर्फ टाइम पास के लिए लगाओ, सीरियस वाला मत करो। सामने वाला सोचो तुम सीरियस कर लिए, बट सामने वाला समझ नहीं पाया, गलतफहमी में तुमको छोड़ दिया, तुम्हारा जीते जी ज़िंदगी झंड हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम खुद कंट्रोल ना कर पाओ, कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, इसलिए अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो भूल के भी मत जाओ, अपना काम पे फोकस करो। क्यों, और अगर जाना भी है तो सिर्फ टाइम पास के लिए जाओ, मज़े लो जाकर, ठीक है। और सुबह ही मैंने एक वीडियो बना जिसमें बताया था कि सिर्फ टोको मत, रोको मत, जो करना है करने दो, देखना रिलेशन बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट है, ठीक है। कभी अगर ऐसा मोमेंट आया तो और थोड़ा सा खुल के बताएंगे, तो बहुत लड़का या लड़की समझ भी गया होगा कि ये कहानी किसका लेके था। बट तो ये लास्ट वीडियो था मेरा इस रिलेटेड टॉपिक में। बाकी नॉर्मली वीडियो आते रहेगा एयरफोर्स रिलेटेड, ठीक है। और एयरफोर्स कैंडिडेट के लिए एक चीज़ है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है, बहुत से एयरफोर्स के लड़के मुझे जीमेल पे मैसेज कर रहे हैं, अपना दिक्कत बता रहे हैं, अपना डर बता रहे हैं। तो मैं जितना मेरा अंदर जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपको भी कुछ जानना हो, किसी चीज़ का डर हो, तो आप ज़रूर मुझे ईमेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो था, और हाँ, खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।